हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा हो जाता है, उसके पवन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट सेकेंड है। उससे पहले की वीडियो में आपने पार्ट फर्स्ट देखा, और जिन्होंने नहीं देखा है, यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी नहीं कर रखा है, उनके पास तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाओं में बालक द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, या अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, या सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना, या दा हो जाता है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो उपर्युक्त सभी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व से अभिप्राय है। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। व्यक्ति में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं, या व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी यानी कि द ऑप्शन हो जाता है। व्यक्तित्व के गुण हैं ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग एवं परोपकार, सत्य बोलना एवं उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये जो गुण हैं उसकी सजीवता, उदारता, ईमानदारी, सहयोगिता और दयालुता जैसे होते हैं। अच्छे व्यक्ति वाले लोग जो होते हैं वो अकेले और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और मदद करते हैं, और वे नैतिक मूल्यों का पालन भी करते हैं। तो इस तरह से आपका उपर्युक्त सभी यही राइट हो जाता है। शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं, शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, या प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, या हिंसा से निपटने के समझ विकसित करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका द ऑप्शन यानी कि उपर्युक्त सभी यही राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? सिकंदर ने, अंगुलीमाल ने, मीर जाफर ने, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो द ऑप्शन यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने कहा कि कभी भी अपने दुश्मनों से मुकाबला यानी लड़ाई करने की इच्छा ना रखें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो उन लोगों में शामिल हो जो दूसरों के साथ शांति में रहना चाहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? तो इसमें आपका हो जाता है युद्ध, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, या वैज्ञानिक शोध। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है युद्ध, यानी कि शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं। तो जब आप युद्ध करेंगे तो शांति शिक्षा कैसे आप प्राप्त करेंगे, उससे संबंधित मूल्य कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, हिंसा को अपनाना, शांति की आवश्यकता की समझ, या आंतरिक शांति का विकास। तो हिंसा को अपनाना यानी कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य जो नहीं है वही सही है। तो हिंसा को अपनाना। शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो अहमग्रस्तता, स्वार्थपरता, भाईचारा, या परनिंदा। तो इसमें भाईचारा हो जाता है, यानी कि शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो भाईचारा हो जाता है। शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है? भावी पीढ़ी के लिए, समाज की समरसता के लिए, राष्ट्रीयों में मैत्री के लिए, या प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। तो इसमें आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए द ऑप्शन आपका राइट है।
निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? न्याय आधारित विकास, विभिन्न देशों में व्यापार, शांतिपूर्ण विकास, शांति का प्रत्यय। तो इसमें आपका हो जाता है बा ऑप्शन, यानी कि विभिन्न देशों में व्यापार, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है? तदनुभूति या समूह कार्य, कृषि कार्य, समस्या समाधान। तो कृषि कार्य, सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं कल्याण, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन या हिंसा एवं विवाद। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हिंसा एवं विवाद ये हो जाता है, यानी कि कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो हिंसा एवं विवाद जो है वो शांति अभिवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शांति मूल्य है? तो बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल, विवादों का हिंसात्मक समाधान या सकारात्मक सोच। तो इसमें आपका हो जाता है यानी सकारात्मक सोच, यही राइट आंसर होता है। सकारात्मक सोच कहते किसको है, इसको समझ लेते हैं। तो सकारात्मक सोच हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रहने की शक्ति देता है। यानी विपरीत परिस्थिति, यानी जो हमें परेशानी होती है, जो दिक्कत होती है, ऐसी स्थिति जब आती है तो जब हम पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है कि वो विपरीत परिस्थिति में भी हम पॉजिटिव ही रहते हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जाते हैं। दुनिया में सफल लोगों ने सकारात्मकता को ही सफलता की कुंजी माना है, क्योंकि अगर आप रोज यही सोचने लगें कि हमारे साथ बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा, यानी आप नेगेटिव हैं, तो आपके साथ बुरा हो ही जाएगा। लेकिन आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन आप ये सोचे हमारे साथ एक ना एक दिन अच्छा होगा, यानी कि क्या है, ये सकारात्मक सोच है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग है। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो किसी ना किसी दिन आपकी ये जो थिंकिंग है ये राइट हो जाती है, तो आपको सफलता आवश्यक मिलती है। तो कभी भी आपको नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, पॉजिटिव में ही रहना है, भले कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको यही सोचना है कि हमको एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि सफलता आसानी से किसी को नहीं मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? वुडवर्थ की, शोएन की, ऑलपोर्ट की या केटल की? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑलपोर्ट की, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देख लेते हैं, विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, यहाँ पे असत्य की बात की गई है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, व्यक्ति के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तनशील एवं नम्यता होती है, व्यक्ति में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें बा ऑप्शन आपका हो जाता है, व्यक्ति के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, यानी कौन सा कथन असत्य है? तो व्यक्ति के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? दृढ़ निश्चय, संकल्प, नियमित जीवन, यदा कदाभ्यास, दंड एवं पुरस्कार। तो यदा कदाभ्यास यानी अच्छी आदत डालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और कह रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो सही है, यदा कदाभ्यास। अब आप कभी कभी अभ्यास करेंगे तो क्या आप में अच्छी आदत पड़ जाएगी? नहीं। दृढ़ निश्चय, संकल्प आप लेंगे कि आपको जो करना है, तो आपने एक निश्चय ले लिया, आपने एक संकल्प ले लिया कि हमें ऐसा करना है। जब आप संकल्प लेंगे तो आपका वो कार्य अवश्य ही होगा। नियमित जीवन में उसको उतारना रहता है। दंड एवं पुरस्कार, अगर कोई अच्छा करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि अब दंड की तो अब नहीं रह गई है, क्योंकि कहते नहीं कि दंड तो बच्चों को कहते हैं कि अब छड़ी तो बहुत दूर आग भी नहीं दिखा सकते, ये चीज़ है। लेकिन यदा कदा अभ्यास, अगर आप कभी कभी अभ्यास करेंगे, कभी कभी चीज़ों को सीखेंगे, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? तो ये अच्छी आदत में नहीं आती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? खुलापन, बहिर्मुखता या स्नायु विकृति या सामाजिकता। तो जो सामाजिकता हो जाता है वो 5 गुणों में शामिल नहीं है।
उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? अपने जाति के साथी के प्रति, समूह के नेता के प्रति, पड़ोस के साथी के प्रति या विपरीत लिंग के सदस्य के प्रति? तो जो समूह का नेता है उसके प्रति, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, या अर्जित योग्यता है, या सामूहिक होता है, या बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है? तो यह सामूहिक होता है, यानी बौद्ध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वही सही है, तो ये सामूहिक होता है, यही सत्य नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसी संबंध में लगाव की मजबूती, सामाजिक आर्थिक स्थिति, या जाति धर्म, या जीवन लक्ष्य की समानता? तो इसमें जीवन लक्ष्य की समानता हो जाता है, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इस पर लिंग का प्रभाव होता है, शांति के लिए आक्रामकता आवश्यक है, किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है, असहयोगात्मक अभिवृत्ति के विकास के अनाक्रामकता नियंत्रित की जा सकती है। तो किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक की विशेषता नहीं है? यश मान हेतु कल्याण करना, समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार, सार्वजनिक कल्याण, आंतरिक प्रेरणा? तो यश मान हेतु कल्याण करना, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नांकित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, विद्यालय का असहयोग। तो जो सदाचार युक्त पर्यावरण है उसको क्या होना चाहिए? उसके वो आवश्यक है, तो सदाचार युक्त पर्यावरण, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सदाचार के प्रमुख लक्षण है सत्य, अहिंसा, प्रेम, उदारता, सदस्यता। जो व्यक्ति अपने, यानी जो इंसान है, जो मनुष्य है, अपने जीवन में इन्हें चरितार्थ करता है, यानी इन्हें उतार लेता है, वो सदाचारी कहलाता है। और कहा भी गया है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ सत्संगति भी अनिवार्य गुण है, यानी अच्छी शिक्षा तो आप प्राप्त करें लेकिन अच्छे लोगों में भी बैठे, तब आपका क्या होगा? तो आपका सदाचार युक्त पर्यावरण बनेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि शिक्षा भी जरूरी है और अच्छे लोगों में बैठना भी जरूरी हो जाता है। वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? तो उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों, या चेतना? तो इसमें उद्दीपन व अनुक्रिया, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। जैसी वाटसन ने व्यवहारवाद के माध्यम से मनोविज्ञान में क्रांतिकारी विचार रखे। वाटसन का मत था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन या अनुभूति नहीं हो सकता है, इस तरह के व्यवहार का प्रेक्षण नहीं किया जा सकता है। इसका मत था कि, यानी इनका मत था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किनका मत था? तो जेसी वाटसन का। ये कैसे हैं? तो व्यवहारवादी। नए अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, या खोज एवं अनुकूलन से? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सा ऑप्शन, यानी अनुकूलन के नियम से। यही आपका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती? घर का वातावरण, बच्चों यानी बच्चे से व्यवहार, शिक्षा को महत्व देना, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। बाकी आपका जो हो जाता है, घर का वातावरण आपको अच्छा रखना चाहिए, बच्चों से व्यवहार अच्छे से करना चाहिए और शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए और जो घर का वातावरण है उसे भी अच्छा बना के रखना चाहिए। भले ही कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अच्छे से रहना चाहिए।
उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चा ठीक नहीं है, नियमित दिनचर्या का पालन। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है कि माना कि बच्चा ठीक नहीं है, ये आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है। तो मारना, धक्का देना, गालियां देना या सामाजिक बहिष्कार करना। तो आपका देखिए मारना क्या है, मौखिक तो नहीं है, इस मारा तो हाथों से जाता है। धक्का देना वो भी आप शरीर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब गालियां देंगे वो कैसे करेंगे, तो मौखिक करेंगे, यानी कि गालियां देना जो आपका सा ऑप्शन है यही राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीडिया की श्रेणियां है लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम, मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया। तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, दर्शन, समाज दर्शन यानी और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। गांधी दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत है, कितने हैं, तो 4। गांधी दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो सत्य, सत्य मतलब सच बोलना, अहिंसा मतलब झगड़ा ना करना, ठीक है ना। और उसके बाद आपका हो जाता है प्रेम, क्योंकि आपको सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए, और सद्भाव, ये क्या हो जाते हैं, ये गांधी जी के क्या हो जाते हैं, भारतीय दर्शन को विकसित किया है इन्होंने, तो सद्भाव, ये 4 हो जाते हैं आधारभूत सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने भारतीय दर्शन को भी, ये तो हो गया है। शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का एक आधारभूत पहलू है या कथन है। स्पेंसर का है, प्लेटो का है, जॉन एडम्स का है या डीवी का है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो जॉन एडम्स, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो, और उसके बाद है शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर यानी बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी ही राइट आंसर होगा, यानी कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा में होना चाहिए। जो मातृभाषा है, तो बच्चों को जब ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे बहुत आसानी से सीखेंगे। और शिक्षण कैसा होना चाहिए, पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित, जैसे बच्चों को क्या है, क्राफ्ट आप बनवाएं, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा सिखाएं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है शिक्षा प्राप्त करना। और ऐसी शिक्षा जो बच्चों के यानी बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके, तो ऐसी भी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चों को क्या हो, आत्मनिर्भर, वो आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। क्योंकि कहते नहीं है कि जिसने जन्म दिया है फिर वो कर्म का साथी नहीं होता है। बच्चों को क्या है, आगे बढ़ना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो उनका जो जीवन है वो कैसे कटेगा, ये चीज़ हो जाती है। तो उनको आत्मनिर्भर ज़रूरी से ज़रूरी बनाएं। तो ये इन्होंने कहा, इस तरह से उपरोक्त सभी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है। तो इसमें देख लेते हैं भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म या धमकी देना। तो भ्रष्टाचार हो जाता है। अब भ्रष्टाचार के बारे में समझ लेते हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है, तो भ्रष्टाचार किसी भी रूप में किया जा सकता है, चाहे अनैतिकता यानी अनैतिक रूप में कमाया हुआ धन या अनैतिक रूप में किया हुआ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण, ये सभी भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करते हैं। एक बुरे आचरण से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, जो कि व्यक्ति को निरंतर इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये भ्रष्टाचार हो जाता है। भ्रष्टाचार कई तरह से होता है, जरूरी नहीं है कि शारीरिक, मानसिक, ये धन और क्या हो जाता है, तो कई रूपों में भ्रष्टाचार किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका हो जाता है विवाद के स्रोत की पहचान करना, घटना के पूर्व का विश्लेषण, अनुबंधन, न्याय की स्थापना। तो न्याय की स्थापना यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है शारीरिक दुख
दुखी से मुक्त का अष्टांग यानी शारीरिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? यहाँ पे क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने या विवेकानंद ने? तो आप सभी लोग परिचित हैं, तो महात्मा बुद्ध ने बताया। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में हो जाता है सम्यक दृष्टि, हो जाता है सम्यक संकल्प, हो जाता है सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में या योग दर्शन में? तो जैन दर्शन में। इसका जो आंसर हो जाता है वो जैन दर्शन हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? खेलना, घूमना, ध्यान लगाना या विवाद होना? तो विवाद होना ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है एकाग्रता, आसन लगाना, अनुशासन या आपका चित्त वृत्ति हो जाता है। तो इसमें आपका जो चित्त वृत्ति का निरोध ये राइट आंसर हो जाता है। निम्नवत में से कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? यम, आसन, प्रणाम या प्रत्याहार? तो प्रणाम ये हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अब इसका आंसर समझ लेते हैं, यानी जो 76 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें दिए हैं भाग 4A में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 6 में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ये राइट माना गया है, जो कि राइट नहीं है, ये भाग 4 में हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। वर्ष 1976, कब? तो वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान, कौन सा संविधान? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संविधान के भाग 4, भाग कौन सा? तो भाग 4 हो जाता है। भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद कितना? तो 51। अनुच्छेद 51 का आप इसको ए भी बोल सकते हैं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946 या 14 अक्टूबर 1945? तो इसमें आपका जो राइट आंसर दिए हुए हैं वो आपका आ ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर 1945, यानी और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयासों द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के मुख्य कार्य थे गरीबों की यथासंभव सहायता, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाएं, वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार या जन कल्याण के लिए शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाते हैं, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। द ऑप्शन आपका राइट है, इस पे टिक कर देते हैं द ऑप्शन, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ, कब घोषित हुआ? तो 1886, 1986, 1996 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका आंसर दिए हुए हैं वो 1986 आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें आपका बा ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो 1986 है वो आपका राइट आंसर नहीं है। इसको समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा की गई। कब की गई? तो 1981 में की गई, और इसमें 81 ऑप्शन नहीं दिए हुए, यानी इनमें से कोई नहीं, यही राइट आंसर हो जाता है। और अगर 1981 दिए होते तो 1981 ये राइट हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1663, 1660, 1863 या 1963? तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि 1863 ये राइट आंसर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी कब हुआ था? तो 12 जनवरी
1863 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु की बात कर ले तो मृत्यु 4 जुलाई और 1902 ईस्वी को हुई थी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे ये, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई? 9 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1946 या 10 दिसंबर 1948। तो आपका जो राइट आंसर इसमें माना गया है, जो आपकी ये सीरीज है, इसमें आ ऑप्शन राइट माना गया, यानी 9 दिसंबर 1948। और जबकि आपका आंसर हो जाता है 10 दिसंबर 1948, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप या नैतिक आचरण। तो इसमें आपका नैतिक आचरण हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कथनी और करनी में अंतर रखना चाहिए, स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, नागरिक शास्त्र विषय का शिक्षण। इसमें शिक्षक का कोई महत्व नहीं रहता है। तो आपके देखिए, आप इसी तरह से आप सही पर टिक कर सकते हैं कि कथनी और करनी में अंतर रखना, ये तो बहुत ही गलत है कि आप कहे कुछ और रहे कर कुछ और रहे, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है। अब नागरिक शास्त्र विषय का शिक्षण सिर्फ एक विषय से है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें शिक्षक का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं महत्व है? बहुत महत्व है। तो स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? देश में जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता या व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो पंथ निरपेक्षता, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या सामाजिक। तो असीमित संसाधन ये हो जाते हैं, यही आपका राइट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई। अभी ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। 1948 या 1949 या 1950 या 1951। तो 1948 10 दिसंबर 1948 हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई डाउट है उसको क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियोस ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।